और चलिए अब बात करेंगे सबसे पहली राशि मेष राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो मुख्य तो आपके लिए मंगल ही है। मंगल आपका राशि स्वामी है जो इस समय आपके व्यय के स्थान में गोचर कर रहा है, और आपके सुख भाव का स्वामी चंद्रमा है जो इस समय मंगल से परस्पर छठा आठवां है। इसको कहते हैं ज्योतिष की भाषा में सदाष्टक योग। तो ऐसे में क्या होगा, घर के रखरखाव या मरम्मत के कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है। जहाँ तक कामकाज का प्रश्न है तो सहयोगियों का या कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा, तरक्की होगी। ननिहाल से किसी से तकरार हो सकती है। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, खान पान का ध्यान रखें और किसी की बातों में ना आए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के राशिफल की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो वृषभ राशि अगर आपकी है तो आपके राशि में राहु का गोचर और आपके राशि स्वामी का सुख भाव में गोचर इस बात का संकेत है कि आपके लिए आमदनी के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सराबोर रहेंगे। और प्रॉपर्टी से संबंधित काम या प्रॉपर्टी डीलर जो हैं उनके लिए दिन अच्छा है। बड़ी डील हो सकती है। भाई या किसी करीबी रिश्तेदार से संबंध बिगड़ सकते हैं। खांसी, जुकाम या गले में इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है। कौओं को रोटी दें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गहरा नीला पीला। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में किन ग्रहों की कैसी स्थिति होनी चाहिए इस बारे में भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, संगीता महाराष्ट्र से। संगीता, अपना सवाल पूछें। गुरुजी जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। संगीता, गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/8/71 और सुबह का 6 बजे। गुरुजी मैं बहुत साल से बीमार भी हूँ और अभी 8-10 साल से मुझे गले का बहुत प्रॉब्लम है। मैं 5-10 मिनट के बाद ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकती। तो गुरुजी मुझे ऐसा कुछ सटीक उपाय बताइए और मैं कौन सा यानी उपवास करूँ कि मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। चलिए, मैंने देख लिया आपके स्वास्थ्य में खराबी का मुख्य कारण चंद्रग्रह है, जिसके कारण आपको एलर्जी होती है, जिसके कारण आपके श्वास में परेशानी होती है और जिसके कारण आप इनेमिक भी हो रही हैं। आपके अंदर खून की भी कमी हो रही है। ऐसे में आपको चाहिए कि सोमवार के दिन 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला, 1 चांदी का सिक्का, स्नान करके सुबह सुबह किसी मंदिर के, शिव मंदिर के पुजारी को आप दान करिए। ये दान आप 5 बार करने की कोशिश करिए। मुझे विश्वास है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जहाँ तक व्रत करने का प्रश्न है तो सोमवार का व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। अगर संभव हो तो अपने हाथ से मिट्टी का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करिए और फिर उसका शाम को विसर्जन करिए। अगर नहीं हो सकता है तो पारे का शिवलिंग खरीद लीजिए, उसको घर में रख लीजिए। अंगूठे से बड़ा पारे का शिवलिंग ना हो, ध्यान रखिएगा। उसे एक थाली में रख करके जल से, दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करवाइए। फिर शुद्ध जल से धो करके उसको सिंहासन पर रखिए और उसके बाद उस पर कलावा, हल्दी, भस्म, रोली, ये सब चीज़ें आप चढ़ा करके, सफ़ेद फूल चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, पंचमेवे का भोग लगाकर कपूर से आरती करें। और एक ऐसा तिपाया स्टैंड बनाएं जिसके ऊपर एक तांबे के लोटे में छोटा सा छेद कर दें, जिससे जल हर समय शिवलिंग पर गिरता रहे, 24 घंटे गिरता रहे। और जब आप समझ लें कि उसमें पानी कम है तो और पानी उसमें डालने की कोशिश करें। ये अगर आपके घर में हो जाएगा तो आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी।
तो अगर पूजा में आपका मन ना लगे, इससे आपकी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अंकुर प्रयागराज से। अंकुर, क्या जानना चाहते हैं आप? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। जय माँ विंध्यवासिनी। जय माँ विंध्यवासिनी। जी हमारा डेट ऑफ बर्थ है 22/9/94, 22 सितंबर 1994 पंडित जी। जी बेटा। जी पंडित जी, हम कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की दे रहे हैं और पीसीएस का भी दे रहे हैं पंडित जी। पढ़ने में मन भी नहीं लगता और बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा से रात में भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं पंडित जी और उसके यही निराश हो जाते हैं, उसमें फिर पढ़ने का मन भी नहीं लगता है, बहुत परेशान हो जाते हैं। सरकारी नौकरी के हम प्रयासरत में है पंडित जी। अब देखो अंकुर, ज्योतिष की बात तो यही है बेटा कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रशासनिक नौकरी मिलेगी, पीसीएस क्वालिफाई करोगे। अब मेरी ज्योतिष तो यही कह रही है, लेकिन फिर भी मैं भगवान नहीं हूँ। बस मेरे समझ से आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। वो उपाय ये है कि आपको प्रयाग में रहते हो, प्रयाग की धरती पर रहते हो, परम पवित्र धरती है, उसका स्पर्श करने से सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको प्रतिदिन शाम को हाथ पैर धोकर, साफ कपड़ा पहनकर, पूर्व दिशा में मुंह करके, हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर 100 दिनों तक लगातार रोज सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। अगर ये 1 घंटे का पाठ रामचरितमानस में जो सुंदर कांड लिखा हुआ है आपने 100 दिनों तक कर लिया, बतासा या लड्डू का भोग लगाइए, जिसे घर के लोगों में बांटिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सत्र में जो भी परीक्षा, अभी तो आप 26 साल के हो, क्यों घबरा रहे हो, आने वाले सत्र में जो भी परीक्षा आप दोगे उस परीक्षा को आप क्वालिफाई करोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजपत्रित अधिकारी बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि मंगल और शनि का स्नेहा दृष्टि से मेलापक हो रहा है। मंगल 1 अंश 22 कला पर है और मंगल 26 अंश 22 कला पर है और शनि 1 अंश 22 कला पर है। दोनों में 25 डिग्री का अंतर है। दोनों का अगर पूर्ण मेलापक 12 डिग्री के अंदर होता तो मैं कहता कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये हद्दा से बाहर है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि होगा, जरूर होगा, लेकिन इसमें 1.5 से 2 साल का समय भी लग सकता है। इसलिए निराश मत हो। बड़ी चीज़ पाने के लिए तो सब्र करना पड़ता है, बड़ी चीज़ पाने के लिए तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो आप पेशेंस रख करके तैयारी करिए, पढ़ाई में मन भी लगेगा और आप पास भी होंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताऊं कि आपके पंचम भाव में बुध की स्थिति बनी हुई है शुक्र के राशि में, और शुक्र की स्थिति बनी हुई है तृतीय भाव में। तो ऐसे में जो विद्यार्थी हैं मिथुन राशि के, उनका थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। नौकरी पेशा पर आज काम का बोझ थोड़ा सा बढ़ेगा। किसी पुराने मसले पर फिर से किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है। खान पान का ध्यान दें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। ईर्ष्या द्वेष से आज बचने का प्रयास करें। एक कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और जौनपुर से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अरविंद। अरविंद, अपना सवाल पूछें। हेलो। हाँ बोलिए अरविंद जी। ये हमारा नाम अरविंद त्रिपाठी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद त्रिपाठी है। अजय त्रिपाठी? अरविंद 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 त्रिपाठी, बताइए। जी जी, हम हमारा सर वो डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च सन 1982, सोमवार का दिन है जी। रात 10 बजे का जी। दिन के 10 बजे का। सर जी। हम आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं और कुछ भी करते हैं तो पूरा हमारा हो नहीं पाता है। अरविंद, ऐसा है बेटा कि आपके 10वें भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि है और आपके जन्म लग्न का स्वामी जो है मंगल है, जो व्यय भाव में है। सही बात तो ये है कि भले ही आप 38 साल के हो गए हैं, लेकिन आप अपने लाइफ को लेकर के, अपने प्रतिभा का मूल्यांकन करके सही अपने लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं
और जिसके कारण आपके आए दिन सेहत में भी गिरावट बनी रहती है। अगर आप अपने प्रतिभा का आकलन सच कर लें कि आप क्या करने योग्य हैं और उसके अनुरूप आप काम करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको कभी परेशानी नहीं होगी। जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर मंगल का 12वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और शनि का 10वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि आपको जमीन और निर्माण से संबंधित काम करना चाहिए। या तो आप कहीं लेबर सप्लाई करें या लेबर से रिलेटेड काम जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड बनाना, सड़क बनाना, ये सब ठेकेदारी के काम आप कर सकते हैं, या फिर बालू, सीमेंट, गिट्टी, इन सब चीज़ों का व्यवसाय भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।